इनका इंटेंशन ठीक नहीं है। The bill is passed. बारह घंटे की मैराथन बहस के बाद रात के 2:30 बजे राज्यसभा में भी वक्फ संशोधन बिल पास हो गया, लेकिन इसके कानून बनने में अभी भी एक स्टेप बाकी है और वो स्टेप है राष्ट्रपति की मंजूरी। लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद अब इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद ही ये कानून का रूप लेगा। देर रात राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक के पक्ष में 128 वोट पड़े, जबकि 95 सदस्यों ने इसके विरोध में वोट किया। इसके साथ ही इस बिल को संसद की मंजूरी मिल गई। इस विधेयक को पारित करने के लिए राज्यसभा की बैठक रात 2:30 बजे के बाद तक चली। लोकसभा पहले ही इसे मंजूरी दे चुका है। लोकसभा में भी देर रात तक चली लंबी बहस के बाद इसे पारित किया गया था। 12 घंटे वार पलटवार के बाद रात 2 बजे लोकसभा से वक्फ बिल पास हुआ था। इसके पक्ष में 288 जबकि विरोध में 232 वोट पड़े थे। बात अगर राज्यसभा की करें तो राज्यसभा में विपक्ष से सभी संशोधन गिर गए। राज्यसभा में वक्फ बिल पास हुआ तो सांसदों ने जय श्री राम के नारे लगाए। अब बात करते हैं कि आखिर ये वक्फ बिल क्या है, इसमें ऐसा क्या है जो इसका विरोध हो रहा है, विपक्ष और कुछ मुस्लिम बोर्ड्स का इस पर क्या तर्क है और सरकार इस पर क्या कहती है। सबसे पहले जानते हैं वक्फ बिल क्या है। वक्फ संशोधन बिल वक्फ अधिनियम 1995 में बदलाव करने वाला एक विधेयक है। इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, पारदर्शिता और दुरुपयोग रोकने के लिए नियमों को सख्त करना है। अब बात करते हैं इसमें होने वाले बदलावों की। इसमें वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम और महिला सदस्यों को शामिल करना, कलेक्टर को संपत्ति सर्वे का अधिकार देना और वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसलों को हाईकोर्ट में चुनौती देने जैसे प्रावधान शामिल हैं। जबकि विपक्ष और कुछ मुस्लिम संगठन इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बता रहे हैं। उनका दावा है कि ये बिल वक्फ संपत्तियों को कमजोर करेगा और सरकारी हस्तक्षेप बढ़ाएगा। जबकि भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए सरकार का तर्क है कि ये बिल वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता लाएगा, दुरुपयोग रोकेगा और मुस्लिम महिलाओं और गरीबों को फायदा पहुंचाएगा। सरकार का दावा है कि इस विधेयक से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं होगा। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने तो विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुसलमानों को डराने और गुमराह करने का काम विपक्ष कर रहा है। मंत्री ने कहा कि वक्फ बोर्ड के 11 सदस्यों में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम नहीं होंगे। इसका प्रावधान किया गया है ताकि मुसलमानों के हितों के साथ समझौता न हो। हमने कहा कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 22 मेंबर्स रहेगा, उसमें एक्स ऑफिशियो चेयरमैन को मिला करके 4 से ज्यादा नॉन मुस्लिम हो ही नहीं सकता है। बताने के बावजूद भी आपने कहा कि गैर मुसलमान मेजोरिटी हो जाएंगे। मैंने पढ़ के बताया डिटेल, और स्टेट वक्फ बोर्ड का भी बताया कि 11 मेंबर का बोर्ड में 3 से ज्यादा नॉन मुस्लिम हो ही नहीं सकता है, पाबंदी है। फिर भी आप बोलते हैं जबरदस्ती नॉन मुस्लिम को मेजोरिटी करके कब्जा करने जा रहा है। तो इतना स्पष्टता के साथ पूरा आपके सामने में बात रखने के बावजूद भी दिन भर आप एक ही चीज को बोलते रहे। जबकि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये वक्फ विधेयक कोई सामान्य कानून नहीं है। इस कानून को राजनीतिक फायदे के लिए हथियार बनाया जा रहा है। ये देश की विविधता को सुनियोजित तरीके से कमजोर करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी सत्ता अपने हाथ में लेने के लिए ये बात आप कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं। तो इसीलिए ये इनका इंटेंशन ठीक नहीं है, इरादा ठीक नहीं है। आपको क्या लगता है, आपकी इस वक्फ बिल पर क्या राय है, नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं।